मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उनका सिलेबस हो। फिर आपको इस बार 3D मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9 में आप लोग 2D मेंसुरेशन यानी कि फिजिक्स में और है कि लाइट है और करंट। अनाउंसमेंट क्या है? तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं ये सारा कंटेंट, सारे चैप्टर्स का डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा। तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खास जो इस बार क्लास 10 WBC में है, जो इस बार क्लास 10 WBC में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एग्जाम 2026-27 में पढ़ने वाला है, उनके लिए है, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उनका सिलेबस। होपफुली आपने पढ़ाई शुरू कर चुका होगा, ऑफ कोर्स आप पढ़ाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। इस वीडियो में कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्लास 10 WBC में सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो WBC क्लास 10 का स्पेशली 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस के बारे में, ठीक है। तो क्या सिलेबस है? सबसे पहले मैथमेटिक्स में शुरू करते हैं। तो देखिए आपका एरिथमेटिक में आपका क्या क्या रहेगा? तो कमर्शियल मैथमेटिक्स यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज और पार्टनरशिप बिजनेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे चैप्टर 2 आपका सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी में यूनिफॉर्म रेट और डिक्रीज और इंक्रीज है। और आपका चैप्टर 14 जो आपका कहलाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। ये 3 चैप्टर अरिथमेटिक में आता है। अलजेब्रा में क्या है? तो पहले चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 5, वेरिएशन चैप्टर 13, क्वाड्रेटिक सर्च चैप्टर 9, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा और अरिथमेटिक का सेक्शन है। अगर आप आगे चले तो ज्योमेट्री में क्या है? सर्कल और सर्कल का टेंजेंट, ये कुछ सर्कल का थ्योरम्स पढ़ना है, जो क्या है एंगल्स, इनर सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट के बारे में जानना है। सिमिलरिटी का थ्योरम आपको मिलेगा जिसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम और सिमिलरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे क्लास के लिए भी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस, ये एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या? तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन से और स्टैटिस्टिक्स से क्या है? तो मेंसुरेशन से आपको इस बार 3D मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9 में आप लोग 2D मेंसुरेशन पढ़ के आए थे, क्लास 10 में आपको 3D मेंसुरेशन पढ़ना है। 3D फिगर्स पे पढ़ना है, जैसे क्यूबॉइड, लार्ज सर्कुलर सिलेंडर्स, स्फीयर्स, इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम, कोन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम। और एक चैप्टर 19 है, यहाँ पर आप मिक्स्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4, 8, 12 और 16 में होगा। 4 में क्यूब एंड क्यूबॉइड है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है। 8 में आपका सिलेंडर होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। 12 में आपका स्फीयर है और लास्ट आपका क्या बचा? कोन। तो ये 4 का आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स में मैथ का अलग सेक्शन जो स्टैटिस्टिक्स में, इसमें मेनली आपको मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का कैलकुलेशन पढ़ना है। इन तीनों का ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्राफ जो पढ़ना है वो ओजाइव को लेकर पढ़ना है। इस ओजाइव की मदद से आपको मीडियन निकालना भी इसमें सीखना होगा, ठीक है। तो टोटल आपका मैथ्स का सिलेबस था। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिजिकल साइंस में क्या है आपका? तो फिजिकल साइंस में देखिएगा पहला चैप्टर है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, पहला चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है। और एक 4th चैप्टर है थर्मल फेनोमेना, ये फिजिक्स का सेक्शन है आपका, इसमें कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ गैस और थर्मल फेनोमेना, ये चैप्टर है। चैप्टर ये 1 है, चैप्टर ये 2 है और चैप्टर ये 4 है, ठीक है। नेक्स्ट जाइएगा तो देखिएगा ऑप्टिक्स यानी कि फिजिक्स में और है कि लाइट है और करंट। फिजिक्स में लाइट चैप्टर जो 5 चैप्टर है और करंट जो 6 चैप्टर है, और इससे सबसे ज्यादा मार्क्स आता है। लाइट और करंट से आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेंट करेगा। एक और चैप्टर है जहां मार्क्स बहुत ज्यादा आता है, वो अभी केमिस्ट्री में आता है। जैसे केमिस्ट्री में आप 8.1 और 8.2 में देखिएगा तो उसमें आपका पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग आ रहा है, केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है 8.1, 8.2 में। फिर आगे बढ़िएगा तो 8.3 में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का प्रिपरेशन के बारे में जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में जानना है, उसका सिर्फ उसके बारे में, एसिड के बारे में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? एसिड के बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। इन तीनों का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में जानना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्किन, अल्काइन का, अल्कोहल का, और एक 8.5 चैप्टर है जिसमें आपको मेटलर्जी के बारे में भी समझना है। ये आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लाइफ साइंस, ठीक है। तो लाइफ साइंस भी क्या है? तो लाइफ साइंस का सिलेबस क्या है? तो पहला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पर हम प्लांट, एनिमल हार्मोन का, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे,
डिफरेंट टाइप से मूवमेंट जो प्लांट में होता है, ट्रोपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट जो होता है, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है, फिर प्लांट हार्मोन के बारे में, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। इसके बाद हम लोग एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, सबके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हम लोग सेल डिवीजन जो माइटोसिस और मियोसिस, इसके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन भी आ रहा है, इस रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली प्लांट का जो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, हेरिडेटरी। इसमें मेंडल का लॉ, सेक्स डिटरमिनेशन और जेनेटिक कुछ डिजीज है, इसके बारे में समझेंगे। मेंडल का लॉ था, ठीक है, पी प्लांट को लेके किया है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो चैप्टर 4 जो यूनिट 4 है, इसमें इवोल्यूशन और एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे लोग एडेप्ट किए। इसमें दो साइंटिस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग, लेमार्क और डार्विन, उनका थ्योरी के बारे में, जिसको लेमार्किज्म और डार्विनिज्म बोलते हैं। फिर लास्ट एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन के बारे में, इसमें नाइट्रोजन साइकिल, पोल्यूशन मैनेजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, हम लोग कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पीबीआर, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा कि ये पूरा सिलेबस आपका था क्लास 10 का, ठीक है। ये लाइफ साइंस, फिजिक्स और मैथ्स का पूरा सिलेबस आपका था। अब अनाउंसमेंट क्या है, तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं ये सारा कंटेंट जो आपने देखा, जो सारा सिलेबस आपका मैथ्स, फिजिक्स और लाइफ साइंस का था, इन सारे चैप्टर्स का डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा, ठीक है, अब से, और आपके प्रिपरेशन में थोड़ा मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सारा कंटेंट का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। हर एक वीडियो चैप्टर वाइज हर एक सम्स को सॉल्व किया जाएगा, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट का क्लास अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट के बाद हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सारा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी अपलोड करना शुरू करूं, क्योंकि क्लास 10 पहले से ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है। मैं कुछ इंतजाम कर रहा था इसलिए इतना लेट हुआ, नहीं तो मैं बहुत पहले से चालू करता, ठीक है। अब इसके साथ और क्या रहेगा, तो मैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। कुछ थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिस करवाना है चैप्टर में, जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेगा फिजिक्स में, थ्योरम है, उस थ्योरम के बेसिस पे जो भी राइडर रहेगा, जो भी सम्स रहेगा, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। ये सारा स्ट्रेटेजी था माध्यमिक 2026 के लिए मेरा, ठीक है। तो आप भी मेरे जर्नी के साथ जुड़िए और मिलकर क्लास 10 WBC जो एग्जाम है 2027 में होना है, साथ में मिलकर फोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में जना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।